मेरे नाना को मारे थे पहले नक्सली लोग, उसके बाद मेरे पापा को मारे थे, उसके बाद मेरे को भी घर से बांध के ले गए थे। बाहर पढ़ाई करता हूँ, कल के डेट में मेरी मम्मी घर में रहेगी, अगर कोई आके मारपीट कर देंगे तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। जाके मैं भटक रही हूँ, हाँ बोल रहे हैं, उसके बाद कुछ बता ही नहीं रहे हैं ना। हथियार उथियार लेके मांदा गांव तक पहुंच गए, मैं रोपा लगाने गई। पूरा चेहरा को बांध के आया था और पूरा काला कपड़ा बांधा था। मेरे को कहीं रहने का जगह देंगे और उसके बाद मेरे को छोटे मोटे कुछ काम भी देंगे ना। मैं इतना साल से गोपनीय सैनिक में काम की हूँ, तो मैं एक दिन के लिए भी वही काम करके मैं देश के लिए रक्षा करने के लिए मैं चाहती हूँ, एक दिन के लिए भी। केशकाल विधानसभा अंतर्गत ग्राम उरंदाबेड़ा के एक महिला कौशल्या सेठिया, जो सालों से नक्सलियों से परेशान है और दर दर भटकने में मजबूर है। उनका कहना है कि उनके नाना, उसके पिताजी दोनों को नक्सलियों ने मार दिया और उसके बाद दोबारा इनको नक्सली में शामिल होने के लिए दबाव बना रहा है। आज वो दर दर भटकने वाली महिला केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम से मिलने आए और गुहार लगाने आई थी। क्या है पूरे मामले, इनसे जानते हैं। आपका नाम बताओ और क्या है पूरा मामला ये। कौशल्या, मेरा उरंदाबेड़ा से हूँ, कौशल्या सेठिया है। मेरे नाना को मारे थे पहले नक्सली लोग, उसके बाद मेरे पापा को मारे थे, उसके बाद मेरे को भी घर से बांध के ले गए थे। मैं लड़का को गर्भ में थी, गांव वाले मेरे को छोड़वाए, गांव मत मारना, इसको जो भी गलती है हम लोग उसको स्वीकार करेंगे बोल के गांव वाले मेरे को किए। उसके बाद मैं 2-3 साल तक गोपनीय सैनिक में भी नारायणपुर काम की थी, लेकिन कुछ सूचना नहीं आया था। उसके बाद गांव में कोई उनका पीछा किए, मेरा फायदा उठाए और हथियार उथियार लेके मांदा गांव तक पहुंच गए। मैं रोपा लगाने गई थी। ये घटना कब की है, जब आपको हथियार लेकर पहुंचे थे मारने के लिए, कब की? 2022 की है। अच्छा, कैसे हुआ था वो घटना? और रात के 2 बजे, करीबन 2 बजे के आसपास है। मेरे घर के सामने, मेरे बहन के घर के सामने उन लोग आए थे। एक ही आया था, पूरा चेहरा को बांध के आया था और पूरा काला कपड़ा बांधा था, ऐसे बैठ के पकड़ा था, ऐसे जमीन में मराया था, उसको पकड़ नहीं पाया था। वो एकदम अचानक हम लोग निकले तो तुरंत छोड़ के भाग गया। जो नक्सली मारने आया था मेरे को, वो हथियार को छोड़ के भाग गया जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो हथियार को आके डोंगर थाना में मैं बताई सुबह उठ के कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े डोंगर थाना में ऐसे ऐसे मामला है, ऐसे ऐसे मामला है बोल के बताई, तो थाना वाले आके उसको ले गए जी। तो क्या मांग कर रहे हो, क्यों आज विधायक के पास पहुंचे हो, क्या मांग कर रहे हो? जी, मैं ये मांग कर रही हूँ, मेरे को कहीं रहने का जगह देंगे और उसके बाद मेरे को छोटे मोटे कुछ काम भी देंगे ना। मैं इतना साल से गोपनीय सैनिक में काम की हूँ, जब मैं पुलिस विभाग में बदनाम हो गई हूँ तो मैं एक दिन के लिए भी वही काम करके मैं देश के लिए रक्षा करने के लिए मैं चाहती हूँ, एक दिन के लिए भी। अच्छा, तो आप कितने साल से दर दर भटक रहे हो? उरंदाबेड़ा से कब से निकले हो? 5 साल हो गया मेरा कैसे? उरंदाबेड़ा से निकला हुआ। तो कहाँ रह रहे हो अभी, किस प्रकार? अभी मैं माकड़ी रहती थी। अधिकारी कर्मचारी क्या कहते हैं पुलिस विभाग? हो जाएगा बोल के मेरे को एसपी भी बोला। उसके बाद जगदलपुर भी डीएसपी के पास गई, वहाँ भी होगा बोले, आपको रूम दिलाएंगे, घर दिलाएंगे, सरकारी रूम बोल के बोले, पूरा जगह दिलाएंगे बोल के बोले। उसके बाद क्या बोलते हैं, नौकरी भी दिलाएंगे, आप क्या मैं करने चाहते हो बोल के पूछ ले। मैं बोली एक दिन के लिए भी मैं पुलिस नौकरी करूंगी बोल के बोले, ठीक है हम लोग दिलाएंगे बोल के बोले। तो क्या हुआ फिर? उसके बाद मेरे को कुछ बता नहीं रहे हैं ना, जाके मैं भटक रही हूँ, हाँ बोल रहे हैं, उसके बाद कुछ बता ही नहीं रहे हैं ना। क्या आश्वासन मिला विधायक महोदय से? अभी विधायक महोदय से ये चाहती हूँ, मेरे को जो की हूँ वो मिलना चाहिए ना। अच्छा, हमारे साथ तो उसका लड़का भी है, उनसे भी जानते हैं कि अभी क्या कर रहे हैं और किस प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम है और क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा नाम भक्त प्रहलाद दीवान है, ग्राम उरंदाबेड़ा से हैं। मैं बीए फर्स्ट ईयर का कॉलेज कर रहा हूँ अभी। तो बात ऐसा है ना सर, मैं क्योंकि बाहर पढ़ाई करता हूँ, कल के डेट में मेरी मम्मी घर में रहेगी, अगर कोई आके मारपीट कर देंगे तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। इसी कारण हम लोग को कहीं सरकारी क्वार्टर वार्टर मिलता है या मम्मी को छोटा मोटा कुछ मिलता काम, तो हम दोनों लोग वहाँ रहते। ऐसा हमारा यहाँ ये काम ले आए थे। अभी जो उरंदाबेड़ा में वहाँ निवास रहते हो कि नहीं? जी, कभी कभार रहते हैं, फिर चले जाते हैं सर, 2-4 दिन रहते हैं और चले जाते हैं। थाना बना है तो कभी कभार 1-2 दिन रहते हैं और फिर चले जाते हैं। डर के साए में आदमी? जी सर, डर से। और मैं बाहर पढ़ाई भी करता हूँ सर, अकेले इसको छोड़ भी तो नहीं सकता।
इसी कारण अब मैं कब तक रहूँगा, मेरे को पढ़ाई भी तो करना है सर, इसी कारण मैं बोल रहा हूँ। तो क्या नाम है आपकी मम्मी का? मम्मी का नाम सेठिया सर। ये थे कौशल्य सेठिया और उनका बेटा। उनका ये कहना है कि हम लगातार नक्सलियों से परेशान हैं, और जिसके चलते मेरे पिताजी और मेरे नाना दोनों की मृत्यु हो गई है, और नक्सलियों ने उन पे हमला करके मौत के घाट उतारे हैं। और मेरे को भी उसी प्रकार नक्सली लोग अपने नक्सली में शामिल करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ साल गोपनीय सैनिक में काम करने के बाद पुलिस विभाग ने लगातार मेरे को सहायता करने की बात कही थी, लेकिन आज तक पुलिस विभाग कोई सहायता नहीं करे। इसलिए केशकाल विधायक के पास पहुंची हूँ, और मैं शासन प्रशासन मांग करती हूँ कि मुझे एक आवाज़ दिलाया जाए और किसी छोटा मोटा नौकरी मिलने की बात करें। अब आगे देखना होगा कि इस खबर के बाद किस प्रकार विभाग संज्ञान लेता है। प्रकाश नागा, 24 केशकाल।